देखिए, बहुत से नौजवानों के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं, बुजुर्ग बेहतर जानते हैं कि कुछ चीजें आप हजरात गलत कर बैठते हैं, मौला की मोहब्बती में करते हैं, मगर उसमें समझते नहीं है, अक्ल नहीं लगाते हैं। जैसे मौला अली की कोई हदीस आपको मिली, आपने उसे मौला की मोहब्बत में सेंड किया, लेकिन आपने ये भी देखा कि उसमें लिखा है हजरत अली राजी अल्लाह अन्हो, उसमें लिखा हुआ है, आपने उसे सेंड कर दिया। मैं कभी नहीं सेंड करूंगा, ये तौहीन मौला अली है। राजी अल्लाह अन्हो उसके नाम के आगे लिखा जाता है जिससे अभी तक अल्लाह राजी ना हुआ हो, जिसकी रजा अल्लाह की रजा है, वो राजी अल्लाह अन्हो नहीं है, वो अलैहिस्सलाम है। तो आपने सेंड कर दी। अगर वो हदीस आपको पसंद है आप उसे सेंड कीजिए, मगर उसे फिर से टाइप कीजिए या उसकी पिक्चर बनाइए, उसमें हजरत अलैहिस्सलाम बढ़ाइए। या एक चीज और, आज जुमा था, अब जुमा 8-9 मुहर्रम को पड़ेगा। एक रवाज और चला है, जुमा मुबारक। बेशक मुबारक, रोज जुमा की बड़ी अहमियत है, बड़े अहकाम है, रोज जुमा के बड़ी इबादत है, मगर जुमे के दिन मुहर्रम में अय्याम अज़ा में पूरे 2.25 महीने है, आपने सेंड कर दिया जुमा मुबारक। जब इमाम हुसैन के गम में हम 7वें इमाम की विलादत की खुशी नहीं मनाते हैं तो ये जुमा मुबारक क्या? कोई मुबारक बात नहीं अय्याम अज़ा में। समझे आप? इसका ख्याल रखिएगा, इसका ख्याल रखिए। तीसरी चीज, 2-3 साल से शियों में नहीं है, लेकिन हमारे दूसरे भाई नया साल मुबारक हो, हिजरी साल नया मुबारक हो, इस तरह के सेंड किए जाते मैसेज। उसे कभी कभी एक बार मेरे पास भी आया एक मोमिन की तरफ से, मैंने उसे फोन किया और मैंने कहा क्या है, उन्होंने माजरत गलत होती है, सर के दर्द की दवा खाना थी और आपने पेट के दर्द की दवा खा ली तो गलत तो किया मगर कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन दवा के बजाय जहर पी लिया। अब कहते रहिए गलती हो गई तो जहर का असर नहीं खत्म होगा। समझ गए आप? तो मुहर्रम में मुबारकबाद देना ये अच्छी चीज नहीं है। हिजरी साल मुबारक हो, हिजरी साल मुबारक हो, ये सिर्फ मुबारकबाद इसलिए दी जा रही है कि नवाज रसूल मारा गया है। ये सब यजीद की खुशनुदगी के लिए काम हो रहा है। बनी उमैया की पार्टी वाले मुहर्रम में मुबारकबाद देते हैं। हुसैन वालों का फर्ज यह है कि अगर कोई दोस्त गैर शिया आपको मुबारकबाद का मैसेज सेंड कर दे तो आप उसे लिखिए, भाई हम लोग मुहर्रम में नया साल की मुबारकबाद ना देते हैं ना लेते हैं, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर उजड़ा है। समझ गए आप? इन चीजों का नौजवान हमारे ख्याल रखें। फिर टी शर्ट के ऊपर या हुसैन लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, आदमी जाहिर हो रहा है हुसैनी है, लेकिन अगर उसका अक्स मैंने यहां लिखा और यहां भी उसका अक्स आ रहा है तो ऐसी सूरत में उस लिबास को जब पहनिए तो बावुजू रहिए, और अगर बावुजू नहीं रह सकते हैं तो फिर उसे पहनना जो है तौहीन इमाम हुसैन है।
क्योंकि इन मुकद्दस नामों को बगैर वुजू के छूना सही नहीं है। तीसरी चीज ये, चौथी चीज कि मसलन मोमिनीन ये भी देखे मोहब्बत इमाम हुसैन में करते हैं कि आपने इसके मोबाइल के टोन में मातम लगा लिया। अच्छी बात है कि जब हमने आपको फोन किया तो हमने भी मातम सुना, और आपने जब बेल बजी तो आपने भी नफा सुना कि महसूस हो गया आजादारी है। लेकिन जब उसके टोन में मातम लगा हो मुहर्रम वगैरह में, तो फिर उसे ऐसी जगह ना रखिए कि मैंने आपको फोन किया और मातम की आवाज मालूमा नीचे दबा हुआ है यहां पर मोबाइल, उसमें से आवाज आ रही है, तो ये तौहीन है। फिर उसकी एहतियात कीजिए, ऊपर सीने की जेब पे रखिए उसे और उस परहेज कीजिए। सबील पर चाय, शरबत, पानी जितना लीजिए उसे खर्च कीजिए। मैंने अक्सर यहां गलियों वगैरह में देखा कि वो चाय इतनी छोटे सा गिलास, उसमें जितनी चाय मिली थी एक आध घूंट कम, उसके बाद किनारे कहीं रखा हुआ है। भाई क्यों रख दिया? क्या चाय मजे की नहीं है? तबर्रुक में मजा और बदमजा नहीं देखा जाता है। जब तबर्रुक ले लिया तो उसको इस्तेमाल कीजिए। समझ गए आप? ये कोई शादी ब्याह का खाना नहीं है कि मजे का है और खराब है। ये शिफा है बीमार के लिए। तबर्रुक का इस्तेमाल कीजिए, उसे जो है इधर उधर नाली और कूड़े पर मत फेंकिए। उसे आप चाय हो, शरबत हो, जो भी तबर्रुक में मिल रहा है उसको। एक जमाने में हमारे यहाँ ये रवाज था कि अगर हाजरी, दरगाह में हाजरी सूखी शिरमाल बटती थी, बेंदी भाई जानते होंगे, तो जब उसे तोड़िए तो चिटकती थी और उसके रेजे जो है दूर दूर फैल जाते थे, तो लब लगा के उसे उठाया जाता था कि एक जर्रा भी कहीं रह ना जाए जमीन पर। अब आलम क्या है? तबर्रुक उछाला जा रहा है। ये सब अज़ाए इमाम हुसैन के एहतराम के खिलाफ है। अज़ादारी के खानों में और शादी ब्याह के खानों में फर्क होना चाहिए। समझ गए आप? महसूस हो कि हम अज़ादारी का, इमाम हुसैन का गम का तबर्रुक खा रहे हैं। मेरे भाइयों, कोशिश कीजिएगा कि अय्याम अज़ा में जितनी देर अज़ादारी में शरीक रहिए, बावुजू रहिए। अगर किसी को मर्ज है, बार बार वुजू टूट जाता है और बार बार वो वुजू नहीं कर सकता है, तो मैं इतनी गुजारिश करूंगा कि जब आप पहली शिरकत करें तो कम से कम उसमें वुजू से आ जाएं। बार बार आप वुजू नहीं कर पा रहे, ठीक है, 15, 20, 25 मिनट जितनी देर भी आपका वुजू रह सके उतनी देर आप वुजू रखें। क्योंकि फिक़े अहले बैत में यह है कि वुजू करके सो जाओ तो पूरी रात इबादत के सवाब है। तो फोका से पूछा गया कि मुब्तलात वुजू में सो जाना भी है। जब आदमी सो जाएगा तो वुजू टूट जाएगा, तो जब दोबारा जाएगा तो फिर वुजू करे। यानी वो पहले ही वुजू उसके लिए काफी है। तो अगर मजबूरी की बिना पर वुजू टूट गया तो आप वो काम तो नहीं कर सकते जो वुजू जिसमें शर्त है, लेकिन इंशाअल्लाह अज्र मिलेगा। क्यों वुजू कीजिए? किस मजलिस में कौन मासूम आपके पहलू में आके बैठ जाए, इसका इल्म हमको नहीं है। तो अजीज़ाने गिरामी, एक बात और अर्ज कर दूं कि ये फेस्टिवल नहीं है, मुहर्रम त्योहार नहीं है, कंडोलेंस है, पुरसा है, मातम है, गिरिया है।
रोना है तो इसको उस तरह से न मनाइएगा कि लगे कि एक आम त्योहार के तौर पे है। मैंने इसी बंबई में बांद्रे में एक मजलिस पढ़ी, रोजे आशूर। पाबर है ना, अगर आप रहेंगे तो वो एक तबलीग का जरिया भी बन सकता है, तबलीग का जरिया बन सकता है। सफर अली अंकल लकी होटल वाले, वो 11 मुहर्रम को मजलिस में आए तो कहने मौलाना बिल्कुल सही आपने कहा। कल मैं जब अपनी बिल्डिंग से लिफ्ट में गया तो एक उसी बिल्डिंग का एक नौजवान भी गैर मुसलमान था। उसने, अंकल आज क्या बात है, ना आपके बालों में कंघी है ना पैरों में जूता है, हुआ क्या? तो कहने के मैंने उसे पूरी दास्तान करबला सुनाई। तो हो सकता है गमे हुसैन में आप सोगवार बने तो ये तबलीग का जरिया बन जाए। बस